है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि इस डायग्राम में सबसे पहली इस डायग्राम को समझने के लिए बेसिक से ये समझ लीजिए कि जो सर्कल के अंदर जो ब्लैक गोले के अंदर जो भी यहाँ पर जो भी रिलेटिव्स लिखे गए हैं ये मृत व्यक्ति हैं, ये सब मृत व्यक्ति हैं। तो हमारी जो वीडियो के अंतर्गत जितने भी चार्ट थे, जितने भी डायग्राम थे, उनके अंदर जो भी गोले के अंदर हमने व्यक्ति बनाए वो सब मृत व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स ये एक काफ़ी मेंबर्स हैं इसमें, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, किस तरीके से होगा, जब एक मेल व्यक्ति मर जाता है। तो सबसे ऊपर एक मेल व्यक्ति है वो मर जाता है, तो तो ये उसकी संतानें हैं, उसके जो 2 पुत्र हैं वो मर गए हैं, एक पुत्री मर गई है जो गोले के अंदर शुरू में सबसे 2 जो पुत्र हैं वो मर चुके हैं। तो सबसे लास्ट में जो राइट हैंड पे जो पुत्री है वो मर चुकी है, और 2 पुत्री यहाँ पर जिंदा हैं, और जो इसका पुत्र भी जिंदा है, विधवा पुत्र वधू भी जिंदा है, देवता देवती भी जिंदा है, विधवा पुत्र वधू परपोत्र परपोत्र दूसरा परपोत्र ये जिंदा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति मरता है, ये सक्सेशन एक्ट का सिद्धांत है। आप समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो अपने पीछे कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ता है। कोई भी व्यक्ति मरता है, चाहे उसके पास कितनी भी ज़मीन हो, वो अपने पीछे कोई भी ज़मीन नहीं, कोई भी ज़मीन जायदाद, कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ता है। जैसे ही वो मरता है वो उसका हित ट्रांसफ़र अपने आप हो जाता है, दूसरों के अंतर वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर मृत व्यक्ति मरा तो वो अपने पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं गया, उसकी जो संपत्ति थी वो इन सबों में यहाँ पर उसका हित ट्रांसफ़र हो गया, इन लोगों में वो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो गई। तो फ्रेंड्स सबसे और दूसरा सिद्धांत आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर मर गया, जैसे कि इसका पहला पुत्र और दूसरा पुत्र यहाँ पर मर गए, तो इनके आगे के बच्चों को, विधवा को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको इनको यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जिंदा है। सबसे पहले हमें इनका कितना पार्ट था। यदि जब ये जिंदा होते, ये दोनों पुत्र हैं, एक पुत्री है जो मर चुके हैं, यदि ये जिंदा होते तो इन्हें कितना पार्ट मिलता वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और वो ही पार्ट नीचे जो हमने नियम पढ़ा उसी के अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पुत्र का हो चाहे पुत्री का हो, अभी हम अपने मेल का पढ़ा है और फीमेल का भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेल का क्या है वो उसी की तरह आगे भी वो ऐसी उसी क्रम में चलता रहेगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और फीमेल का आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई फीमेल मरती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो शुरू में 2 पुत्र दिए राइट हैंड पर उनको जीवित मान लिया, और सबसे लास्ट में जो पुत्री दी है गोले में उसको जीवित मान लिया। तो यहाँ पर कितने सदस्य हो गए, मृत व्यक्ति के कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5। तो सबको यहाँ पर 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 यहाँ पर संपत्ति यहाँ पर मृत व्यक्ति की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये मृत व्यक्ति उसको भी इमेजिन किया तो यहाँ पर 1/5 उसको मिली। तो पहला पुत्र है यहाँ पर, सबसे पहला पुत्र आपको दिखाई दे रहा है, उसका क्या है, 1 पुत्र है, उसका केवल 1 पुत्र है। तो जो उसका 1/5 उसे संपत्ति मिली थी वो उसके एक बच्चे को 1/5 मिल जाएगी। और भी इसके यदि बच्चे होते इस पहले पुत्र के, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए 2 बच्चे होते तो क्या होता, 1/10 हो जाती, 1/5 गुणा 2 हो जाता 1/10, और 1/10 संपत्ति मिल जाती यदि इसके पुत्र के, मतलब कि जो मृत व्यक्ति के जो पुत्र हैं या पुत्री है, पुत्र पुत्री यदि 2 होते तो 1/10 संपत्ति उनको मिलती। अभी 1/5 मिलेगी क्योंकि एक ही पुत्र यहाँ पर है, एक ही पुत्र है यहाँ पर, उसको 1/5 संपत्ति मिलेगी, 1/5 संपत्ति मिलेगी। और विधवा पुत्र वधू को कितनी मिलेगी, 1/15 मिलेगी, क्योंकि नीचे के जो सदस्य हैं वो कितना पाएंगे, वो अपने ऊपर जो पुत्र था वही उसके ये बच्चे हैं, पुत्र के बच्चे, तो 1/15 ये पाएंगे। 1/15 क्योंकि ये 3 सदस्य हैं तो 1/5 गुणा 3 हो जाएगा, 1/15 ये पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपने पहली जो सबसे पहली लिस्ट थी, सबसे पहले जो
पुत्र था उसके हमने जान लिए कि किस तरीके से यह पाएंगे कि उसको जिंदा मान लिया हमने, वो 1/5 पाएगा उसका पुत्र, क्योंकि उसका एक ही बच्चा जिंदा है तो वो भी 1/5 पाएगा। और 1/5 जो उसकी संपत्ति है वो उसके बच्चों में वैसे ही नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और 1/15 उसके बच्चे पाएंगे, 1/15 1/15, यानी कि मृत व्यक्ति के पुत्र, परपौत्र और विधवा पुत्र वधू कितनी पाएगी? 1/15 1/15 1/15। और दूसरा पुत्र देख लेते हैं हम सेकंड नंबर पर, ये इसने भी पाया 1/5, जो मर गया है 1/5। इसको मान अगर जिंदा होता उसे 1/5 मिलता, तो 1/5 इसको इसके हिस्से में आया। और इसकी कोई संतान नहीं थी, जो संतान थी वो मर गई थी, केवल इसका पुत्र था और वो भी मर गया था। इसकी विधवा पुत्र वधू, केवल विधवा पुत्र वधू वही जो इसके बच्चे की, जो इसके लड़के की जो वधू थी केवल वो ही रह गई, तो पूरा हिस्सा इसी को मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं। केवल जो विधवा पुत्र वधू है उसको ही 1/5 भाग मिल जाएगा। ये यहाँ पर इतना ही चार्ट में दिखाया गया है। और विधवा पुत्र क्योंकि ये क्या है, फीमेल है, और यदि जब ये मर जाती है तो इसकी संपत्ति किसके अनुसार मिलेगी वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। जब कोई फीमेल मरती है तो उसकी संपत्ति किस अनुसार मिलती है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। और तीसरे में क्या है, वो पुत्री थी, आगे उसने शादी नहीं की, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तीसरे में केवल 1/5 ऐसे मिल जाएगा, आगे की बात नहीं की गई है इस चार्ट में। और चौथे नंबर की जो पुत्री है उसे भी 1/5 मिल जाएगा। और 5वें नंबर की जो पुत्री है 1/5 उसको भी मिल गया, जो मर गई थी, इसलिए उसे जिंदा मान ले रहे हैं हम। इस पुत्री को, सबसे लास्ट वाली पुत्री को जिंदा मान लेते हैं। और 1/5 इसको यहाँ पर मिलता है। और जब ये मर जाती, ये क्योंकि जिंदा नहीं है तो क्या देवता देवती में 1/10 जाएगा यहाँ पर, और 1/10 जाएगा। 1/5 गुणा 2, 1/5 गुणा 2, तो ये 1/10 1/10 यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि पुत्री यहाँ पर जिंदा नहीं है। तो देवता देवती तक ही यहाँ पर बात की गई है। और पुत्र सदस्य में यहाँ पर उसके आगे भी बात की गई है, पर पुत्र पर पौत्र की भी बात की गई, लेकिन यहाँ पर देवता पर देवती यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। और पर देवता देवती ये सेकंड क्लास के सदस्य हैं, और पर देवता देवती सेकंड क्लास के सदस्य हैं, लेकिन पर पोते पर पौत्र ये फर्स्ट क्लास के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे, तो आपने ये चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया एक बार। तो आगे